हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान से की गई विनय संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में हनुमान जी द्वारा की गई विनय सुना। अब आज के भाग में बाली द्वारा की गई विनय सुनेंगे। श्री रामचरितमानस में बाली द्वारा विनय उस समय आई है जब बाली सुग्रीव युद्ध के दौरान सुग्रीव को भयभीत दे करके भगवान बाली पर बाण संधान कर देते हैं। तो सुग्रीव मानस में वर्णन आता है कि सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बहु छल बल सुग्रीव करहि हारा, भय मानि मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानि। बाण के लगते ही बाल व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याधि की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी। इनहि कुतिष्ठ बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान यानी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आशीष जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभो, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर भी मैं अब भी पापी ही रहा। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोर। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। सुनत राम यति कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। मुनिगण जन्म अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से मुक्ति देते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्र के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरिक प्रभु अस बनि बनावा।
श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत करके एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बमूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु क पावही, मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहो राखु शरीर ही, अस कवन सट हटि काटी सुर तरु बारी करी बबू रही। हे नाथ, मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो वर मांगऊँ, जही जोनि जन्मऊँ कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को ऐसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। या राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। इस प्रकार से आज की विनय पूर्ण हुई। अगली विनय अगले भाग में सुनाई जाएगी। धन्यवाद।